वेरी वार्म वेलकम टू ऑल इन कॉमर्स की दुनिया एसएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? सो गाइस, मैंने 11th के कुछ बेसिक टर्म्स थे जो आप लोगों को पहले सिखा दिए थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम कैपिटल के बारे में, ड्राइंग के बारे में, इस तरीके से नई नई चीज़ों को सीखा था। आज कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। दैट इज़ हम आज सीखने वाले हैं किसके बारे में? गुड्स के बारे में और स्टॉक के बारे में। गुड्स क्या होता है? नॉर्मली हम वेरी गुड, अच्छा है, ये है, वो बोलते रहते हैं, लेकिन गुड्स एक्चुअल में अकाउंटिंग के टर्म में, अकाउंटेंसी के टर्म में गुड्स का जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और गुड्स होता क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्या बता रखा है इन्होंने? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड। गुड्स वो फिजिकल आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग परचेज करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं सेल करने के लिए। अब आप बोलेंगे मैम कौन से गुड्स, जैसे गुड्स है, फॉर एग्जांपल लेके चलो, हम लोग लेके चलते हैं एग्जांपल, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है होम अप्लायंसेस का, आपका बिजनेस है, आपका एंटरप्राइजेस है होम अप्लायंसेस का, जिसके अंदर आप जो है टीवी रख रहे हैं, फ्रिज रख रहे हैं, एसी रख रहे हैं, तो ये जो होम अप्लायंसेस है, ये सारे के सारे होम अप्लायंसेस जो हम जिसे कहते हैं, ये होम अप्लायंसेस जो रहते हैं उस बिज़नेस के लिए गुड्स कहलाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में, उस गुड्स को, फ्रिज को, टीवी को, इन सब को क्या कर रहे हैं? वो सेल कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज स्टेशनर्स हैं। अभी स्टेशनरी शॉप होती है, तो स्टेशनरी शॉप के अंदर जितने भी स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, बुक रहे, नोटबुक रहे, या पेन रहे, पेंसिल रहे, कुछ भी रहे, स्टेशनरी, कोई भी स्टेशनरी रहती है, वो सारी की सारी स्टेशनरी जो रहती है वो गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। तो वही बोला गया है कि गुड्स वो फिजिकल आइटम्स है जो कि ट्रेड पर्पस के लिए रखा जाता है। ये वो फिजिकल आइटम्स है जो कि ट्रेड पर्पस के लिए रखा जाता है और उसको परचेज या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसके लिए? सेल करने के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है स्टॉक। स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री। स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बता रखा है? इट इज द करेंट एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वो करेंट एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा, स्टॉक इज नोन एज द करेंट एसेट। स्टॉक को क्या कहा जाता है? करेंट एसेट कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो स्टॉक इज नोन एज द करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल, जो कि एंटरप्राइजेस अपने पास रखती है, किस लिए? सेल के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कपड़ों की दुकान है, मतलब रेडीमेड क्लॉथ की दुकान है, तो जिसमें मैं जो कपड़े होते हैं अगर मैं लेकर के आती हूँ तो वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। अब वो जो रॉ मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ सेल करने के लिए, उसे हम लोग स्टॉक बोलते हैं। या फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। स्टॉक के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिज़नेस है, अभी मेरे पास चाहे स्टेशनरी का बिज़नेस है या किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, अगर मेरे पास उस बिज़नेस में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बहुत सारा सामान मंगा लिया है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि जितना सामान मैंने मार्केट से मंगाया वो सारा का सारा गुड्स मेरा सेल हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कुछ ना कुछ गुड्स बच ही जाता है। जैसे घर में ही मम्मी ही है, अगर मम्मी राशन लेकर के आती है तो ज़रूरी है कि सारा का सारा राशन उसी महीने में ख़त्म हो जाएगा, कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट मंथ में मम्मी उसको कंटिन्यू करती है। उसी तरीके से शॉप के अंदर भी, शॉप के अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई सामान लेके आया है और वो पूरा का पूरा स्टॉक अगर मार्केट में नहीं बिका है, तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ जब आप स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो जो पुराना स्टॉक आप यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। बोला है इट इज़ द स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड है हमारे पास इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल बताया कि कुछ स्टॉक बच जा रहे हैं, वो स्टॉक सेल नहीं हुए, तो इस साल के लिए, इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए इतना स्टॉक मेरा बच गया है। वो जो स्टॉक मेरा बचा हुआ है
उस स्टॉक को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक मार्केट वैल्यू दी जाती है और एक हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू होती है, ठीक है, एक मार्केट वैल्यू होती है, एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा, जिसकी भी वैल्यू कम होगी, उसको हम लोग अपने अकाउंटिंग में लिखते हैं, हमारे लेजर अकाउंट में लिखते हैं या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको लिखते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट वैल्यू 1 लाख है और रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 है, तो आई विल राइट 80,000 इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडरस्टूड? सो गाइस, मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है स्टॉक और गुड्स के बारे में। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया गुड्स के बारे में, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो फिजिकल आइटम होते हैं जो कि परचेज किए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सोल्ड करने के लिए, जिसमें मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दिए। जैसे अगर मेरा होम अप्लायंसेस का बिजनेस है या मेरा टॉय का बिजनेस है, तो जितने भी टॉयज़ मेरे पास हैं डिफरेंट, वो मैं किस लिए ले रही हूँ? सेल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो उसे मैं क्या बोलूँगी? गुड्स बोलूँगी। स्टॉक जो रहता है, स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। स्टॉक एक करंट एसेट होता है जो कि एंटरप्राइज के पास होता है, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसको सेल करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब रेगुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, रेगुलर बिजनेस के अंदर 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो पुराना स्टॉक बचा हुआ है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो इस साल का स्टॉक बच गया है इस अकाउंटिंग ईयर में, तो वह स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाकर के वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। सो गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।